जय माँ काली। मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो? आपने किसी की दुनिया उजाड़ दी है, सारा का सारा खेल ही आपने एकदम से पलट दिया। माँ काली को धन्यवाद कीजिए, क्योंकि माँ काली की कृपा से कुछ ऐसे लोगों की पोल पट्टी आपके सामने खुलने वाली है जो आपके लिए किसी सौभाग्य से बढ़कर है। समझ लीजिए आपके लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि उनकी सारी पोल पट्टी आपके सामने खुलने वाली है। उनकी सच्चाई एक एक चीज आपके सामने आने वाली है और इसे जानकर आप लोग सच में बहुत ज्यादा खुश होने वाले हैं। मुझे लगता है कि आप लोग स्माइल करेंगे कि हाँ, मैं तो चाहता ही था, मैं तो चाहती थी कि ऐसा हो और ऐसा हो रहा है। धन्यवाद माँ काली, धन्यवाद पूरे ब्राह्मण को मेरी तरफ से आप लोग ऐसा कहेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा 2 स्पेसिफिक चैनल मैसेज आए हैं। सबसे पहला, कुछ ऐसी फीमेल हैं जो आपके अराउंड बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं। हो सकता है आप लोग लुक वाइज बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हैं। मुझे यहाँ पर 3 ऑफ वेंस बहुत ज्यादा दिखा है, तो हो सकता है आप लोग का ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है। आप लोगों को पता है कब कहाँ क्या पहनना है, किसे कैसे पहनना है, कैसे स्टाइल होना है। मुझे यह चीज बहुत यहाँ पर दिख रहा है, तो हो सकता है आप लोग लुक वाइज बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हैं। और सबसे ज्यादा जो अट्रैक्टेड यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा 4 चांद पर्सनालिटी में लगाता है, आपका पहनने का तरीका बहुत अलग हो सकता है। आप जो भी पहनते हैं उस चीज की बहुत ज्यादा बातें होती हैं। उस चीज को बहुत ज्यादा नोटिस किया जाता है कि जैसे यहाँ पर प्रिंसेस मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है, तो जैसे कि आप लोग पेंट प्रिंस जैसे दिखते हैं। आप लोग एकदम राजकुमारी महाराजा, तो रॉयल एनर्जी को बहुत ज्यादा कैरी करते हैं। यहाँ पर यह बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं। और कुछ ऐसे फीमेल्स यहाँ पर ग्रुप मुझे बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। तो कुछ ऐसे ग्रुप फीमेल्स हैं जो आपसे बहुत ज्यादा चिढ़ी हुई हैं। हो सकता है आप लोग मेल हैं, हो सकता है आप लोग फीमेल हैं, लेकिन आप लोग बहुत ज्यादा चार्मिंग हैं, बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हैं। आपके पहनने का जो तरीका है, कोई भी उसे बीट नहीं कर सकता, कोई भी उसे रिप्लेस नहीं कर सकता है। और यह चीज शायद आप लोग नहीं जानते, इन चीजों से आप लोग अनजान हैं। तो यहाँ पर एक और चैनल मैसेज आया है कि आप लोग कहीं पर शिफ्ट वगैरह हुए हैं। किसी अनजान, हो सकता है अनजान देश या अनजान जगह पर गए हैं, जहाँ पर लोग बहुत ज्यादा अनजान हैं। तो वहाँ पर वो लोग आपको लेकर बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं कि आप लोग बहुत ज्यादा अलग हैं। यह बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं और मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा सुनाई दे रहा है कि आप बहुत ज्यादा यूनिक हैं। आपके जैसा कोई भी नहीं है। यह भी कोई फीमेल्स ही हैं या कोई फैमिली मेंबर है जो बहुत ज्यादा आपको एडमायर कर रहे हैं। चैनल मैसेज आया कि आप लोगों ने हाल ही में कहीं शिफ्ट वगैरह किया है, कहीं ट्रेवल किया है या कहीं पर गए हैं जहां पर अनजान लोग हैं। तो वे लोग आपको बहुत ज्यादा नोटिस कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं और बहुत खुश हो रहे हैं, क्योंकि आपका जो ऑरा है वो स्वर्ण का ऑरा है, जो मैंने हमेशा ही कहा है। और यहाँ पर भी मुझे येलो कलर बहुत ज्यादा दिखा है। यहाँ पर मुझे एकदम टाइम जैसी चमक दिखी है। तो यहाँ पर क्लीन इंफॉर्मेशन आया है कि आप लोग स्वर्ण और को धारण करते हैं, बहुत शाइनिंग एनर्जी में हैं। तो बहुत ज्यादा वहाँ पर यह बातें हो रही हैं कि आप बहुत यूनिक हैं, आपके पहनने का तरीका बहुत अलग है, आप बहुत स्मार्ट हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं। तो वहाँ पर यह सारी बातें हो रही हैं। और जहाँ पर आप करेंटली हैं, ऐसा नहीं। देखो, बहुत स्पेसिफिक चैनल में से जो मुझे क्लियर हो रहा है, मैं वो आपको बता रही हूँ। जो हाईलाइट आते हैं वहीं पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपसे बहुत ज्यादा चिढ़े हुए हैं, क्योंकि आप बहुत शोर कर रहे हैं, बहुत ज्यादा शाइन कर रहे हो, बहुत ब्राइट ग्लोइंग एनर्जी में हैं, बहुत शाइनिंग एनर्जी में हैं। तो वहाँ के कुछ ऐसे लोग हैं, देखो, हो सकता है फैमिली मेंबर्स में या आपके अराउंड या आप लोग जहाँ भी हो, ऑफिस में, वहाँ पर कुछ ऐसी फीमेल्स हैं जो बहुत ज्यादा चिढ़ी हुई हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे वह कृपण है, एक नहीं है, बहुत सारी है।
बहुत स्ट्रांग चैनल मैसेज आया। देखो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग हैं। मैं यहाँ पर बहुत सारे लोगों को देख रही हूँ। वहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन ने आपकी बात कही है, आपके बारे में कुछ ऐसी बातें बोल दी, फिर अचानक से सब आपकी तरफ आपके बारे में बोलने लगे। कुछ ऐसी बातें उन्होंने बोली जिसकी वजह से बहुत सारे लोग आपके फैन हो गए हैं। मुझे यहाँ पर लग रहा है किसी एक पर्टिकुलर पर्सन ने उस ग्रुप में कुछ ऐसी बातें आपके बारे में बताई हैं, कुछ ऐसी चीजें बताई हैं जिसकी वजह से वहाँ के आधे से ज्यादा लोग, मुझे लगता है सभी के सभी, क्योंकि यहाँ पर मैं स्माइलिंग देख रही हूँ तो आपकी वाहवाही कर रहे हैं, आपके बारे में बहुत अच्छा बोल रहे हैं। बहुत शौक में यहाँ पर उन्हें देख रही हूँ। सिर्फ तुम्हारा होना चाहिए, क्योंकि अगर दूसरों को तुम्हारे अच्छे समय का पता चल गया तो वही लोग तुम्हारे खिलाफ चाल चलेंगे। ऐसे लोगों की पहचान करो और धीरे धीरे उनसे दूरी बना लो। यह वही लोग हैं जो तुम्हें सिर्फ अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं और जब तुम उनकी जरूरत पूरी कर दो तो तुम्हें पीछे छोड़ देते हैं। अगर तुमने इन्हें समय रहते पहचान लिया तो कोई भी तुम्हारी तरक्की को रोक नहीं पाएगा। याद रखो, यह समय तुम्हें केवल खुशियां देने नहीं आया है, बल्कि तुम्हें यह भी सिखाने आया है कि विश्वास कहाँ करना चाहिए। अब तुम्हें अपनों का साथ पकड़ना होगा और पराये लोगों की मीठी बातों से बचना होगा। तुम्हारे अपने ही तुम्हारे लिए सच्चे सहारा हैं, लेकिन तुम बार बार उनसे दूरी बनाकर परायों पर भरोसा कर लेती हो। यही वजह रही कि तुम्हारा हर काम अधूरा रह गया। अब वक्त आ गया है कि तुम यह गलती छोड़ दो। मेरे बच्चे, तुमने बहुत मेहनत की है। तुमने अपनों के लिए, अपने परिवार की खुशियों के लिए दिन रात संघर्ष किया है, लेकिन अब वह संघर्ष खत्म होने वाला है। यह अगले 24 घंटे तुम्हें वह अवसर देंगे जिसके लिए तुम सालों से तड़प रहे थे। तुम्हारे आसपास ऐसे लोग होंगे जिन्होंने बिना मेहनत किए सब पा लिया, लेकिन अब तुम्हारा समय भी आ चुका है। किस्मत अब तुम्हारे साथ खड़ी है और मेहनत का फल तुम्हें मिलने वाला है। बस इतना याद रखना कि यह चमत्कारिक बदलाव तुम्हारे विश्वास और तुम्हारी सावधानी पर टिका है। अगर तुमने अपनी गलतियां सुधार ली और अपने दिल की आवाज को सुना तो तुम्हारी जिंदगी रातों रात बदल जाएगी। तुम्हारे हाथ वो खुशियां लगेंगी जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। यह समय तुम्हें नई शुरुआत का वरदान देने आया है, इसलिए खुद पर भरोसा रखो, दिव्य शक्ति पर विश्वास रखो और देखना आने वाला कल तुम्हारे लिए जश्न का कारण बनेगा। आपके हाथ कभी कोई बड़ी सफलता नहीं लगी, आपके हाथ केवल और केवल बार बार दुख लगता है। आपके जीवन में बार बार संकट आते हैं, लेकिन अब आपकी जिंदगी में बहुत विशाल परिवर्तन आने वाला है। अब आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा जो आपको हिलाकर रख देगा, लेकिन उसकी शुरुआत भी आपको खुद से करनी होगी। आपको सबसे पहले यही बात समझनी होगी कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ। आपको खुद पर विश्वास रखना होगा, क्योंकि जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं रखोगे, जब तक आप खुद पर भरोसा नहीं रखोगे, तब तक यह दुनिया आपका केवल इस्तेमाल करेगी। कोई भी आपकी मदद नहीं करेगा, कोई भी आपकी सहायता नहीं करेगा, केवल लोग आपका इस्तेमाल करने लगेंगे। इसीलिए सबसे पहले आपको खुद पर भरोसा करना होगा। खुद को यह बात कहनी होगी कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मेरे लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है, मेरे लिए सब कुछ आसान है। आपके अंदर जिस भी दिन यह विश्वास जाग जाएगा, जिस भी दिन आपको खुद पर यह भरोसा हो जाएगा, उसी दिन से आप इस जीवन के, इस दुनिया के सभी काम कर सकती हैं। बस यह समझ लेना कि आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपको जो भी मौका मिले, जो भी अवसर मिले, आपको दोनों हाथों से उस मौके को, उस अवसर को स्वीकार कर लेना है। उस मौके को हाथ से जाने नहीं देना है, क्योंकि इन अगले 24 घंटों में जिंदगी आपको बहुत बड़े बड़े, बहुत शानदार अवसर देने वाली है। और यह ऐसे ऐसे मौके होंगे जिसके लिए आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही थी। लेकिन यदि अभी भी आपने इन मौकों को अपने हाथों से जाने दिया तो फिर आपको दोबारा ऐसा मौका कब मिलेगा यह कोई नहीं जानता।
मिलेगा भी या नहीं मिलेगा यह भी बताना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसलिए समय रहते जो भी अवसर आपको मिले दोनों हाथों से उस अवसर को स्वीकार करके आगे बढ़ने पर आपको ध्यान देना होगा। साथ ही साथ आपको बता दें, अगले यह 24 घंटे में आपको अपने आप पर विश्वास जगाए रखना होगा। खुद पर से विश्वास कम मत होने देना, क्योंकि देखिए आपके दुश्मन हैं। जो लोग आपसे जलेंगे वह लोग आपका विश्वास तोड़ने की बहुत कोशिश करने वाले हैं। वो लोग आपको बदनाम करने की बहुत कोशिश करेंगे। वो लोग यही बात कहेंगे कि यह काम तेरे लिए बहुत मुश्किल है, तू यह काम मत कर, तू ऐसा काम मत कर। लोग पूरी कोशिश आपके विश्वास को तोड़ने के लिए करेंगे, लेकिन आपको अपना विश्वास कायम रखना होगा। आपको यह बात समझनी होगी कि मैं यह सब कुछ कर सकती हूँ। दुश्मन कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके आसपास रहता है, जो आपकी सारी योजनाओं को जानता है, सारी बातों को समझता है, लेकिन फिर भी वह यह नहीं चाहता कि आप जीवन में आगे बढ़े। वह केवल और केवल आपको बर्बाद करना चाहता है। वह केवल और केवल आपकी खुशियों को बर्बादी की ओर ले जा रहा है। लेकिन आप जिस दिन यह बात समझ जाओगी उस दिन से आपका कल्याण हो जाएगा। उसी दिन से आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। मैं आपको बस यही कहना चाहूंगी कि इन 24 घंटों में आपको अपना अहंकार समाप्त कर अपने अंदर अच्छे कामों को जगाना होगा। जी हाँ, जिंदगी में आप इन 24 घंटों में जितने अच्छे कर्म करोगे आपको उतना अच्छा फल मिलेगा, उतने अच्छे परिणाम मिलेंगे। आप इतने सालों से मेहनत कर रही हैं, लेकिन आपकी मेहनत की कभी कोई कदर नहीं करता, कभी कोई आपका सम्मान नहीं करता। लेकिन आपको यह नहीं सोचना है। आपको केवल और केवल अपने कर्मों पर ध्यान देते रहना है। समय आएगा, जिंदगी आपको भी सारी खुशियाँ देगी। बस फल की चिंता आप मत करिए, अच्छे कर्मों पर ध्यान देते रहिए, फिर देखना एक दिन समय सब कुछ बदल कर रख देगा। अब बात करते हैं उपाय की। आप में से कई सारे लोग हमसे कहते हैं कि गुरुजी हमारे घर में पैसा टिकता ही नहीं, हमारे घर में बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा है। हम जब भी कोई काम करने जाते हैं तो वह काम बिगड़ जाता है, छोटी छोटी बातों पर क्लेश हो जाता है, घर में कोई खुशियाँ नहीं दिखती और आप सब बहुत ज्यादा परेशान रहती हैं। हम जानते हैं पिछले कुछ समय से आप अकेले काफी ज्यादा घुट रही हैं, बहुत परेशान हो रही हैं, लेकिन फिर भी आपने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, कभी किसी के आगे अपनी किस्मत का रोना नहीं रोया। यह आपका सबसे मजबूत पक्ष भी रहा है। लेकिन अब आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपकी पूरी जिंदगी एक साथ बदलने वाली है। आपको ऐसी खुशखबरी मिलेगी जिसकी आप कभी सपने में कल्पना भी नहीं कर सकती। मैं आज आपको ऐसा शानदार उपाय बताने वाली हूँ जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। आपको रोजाना शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करना है। मैं आपसे यह नहीं कहती कि आप कहीं दूर मंदिर जाइए, किसी बड़े प्रसिद्ध मंदिर जाइए। मैं बस यही कहती हूँ कि आपके घर के नजदीक में जहाँ पर भी जो भी शिव मंदिर है उस मंदिर में जाइए, रोजाना एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करिए और उसके बाद शिवलिंग से जो जल बहता हुआ जलधारी की ओर जाता है उस जल को थोड़ा सा हथेली में लेकर या अपने लोटे में लेकर वापस आ जाइए और अपने घर की दहलीज पर छिड़क दीजिए। फिर देखना आपकी जिंदगी में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और आपके जो काम बार बार अटक रहे हैं वह सभी काम पूरे होंगे। पैसों के मामले में आपके जीवन में जो भी समस्याएं चलती आ रही हैं, वह सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आप जानते हैं कि मैं जो भी बात बोलती हूँ वह कहता यह काम बहुत कठिन है, मुझसे नहीं होगा। जंगल में तो खतरनाक जानवर भी हैं, शायद मैं असफल हो जाऊंगा। उसकी यह सोच उसे इतना कमजोर बना देती कि वह हर दिन बहुत कम लकड़ियां काट पाता। दूसरा मित्र हमेशा सकारात्मक सोचता, वह कहता हाँ काम कठिन है लेकिन मैं मजबूत हूँ, माँ काली मेरे साथ है। अगर मैं रोज थोड़ा थोड़ा करूँगा तो धीरे धीरे बहुत लकड़ियाँ इकट्ठा कर लूँगा।
और वही हुआ। कुछ महीनों में उसका घर लकड़ियों से भर गया और वह संपन्न हो गया। पहला मित्र खाली हाथ रह गया। मेरे बच्चे, यह अंतर मेहनत में नहीं था, यह अंतर केवल सोच में था। ऐसे ही तेरे जीवन में भी है। अगर तू नकारात्मक सोचता रहेगा तो परिस्थिति चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, वे तुझे बोझ जैसी लगेंगी। और अगर तू सकारात्मक सोच लेगा तो कठिन से कठिन परिस्थिति भी तुझे अवसर जैसी लगेगी। मेरे बच्चे, नकारात्मक सोच धीरे धीरे इंसान की आत्मा को जकड़ लेती है। यह ऐसे है जैसे कोई धीरे धीरे रस्सी से हाथ बांध दे। शुरुआत में इंसान सोचता है कि यह तो छोटा सा धागा है, मैं इसे तोड़ सकता हूँ। लेकिन जब धागा रस्सी बन जाता है तो इंसान चाहकर भी आजाद नहीं हो पाता। इसी तरह नकारात्मक सोच छोटी छोटी बातों से शुरू होती है। मैं थोड़ा परेशान हूँ, शायद मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत खराब है। और फिर यही विचार धीरे धीरे पूरे जीवन को कैद कर देते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुझसे कहती हूँ, कभी भी अपनी सोच को नकारात्मक मत होने देना। चाहे हालात कितने भी बुरे हो, अपने भीतर यह विश्वास रख कि हाँ, यह समय कठिन है लेकिन यह गुजर जाएगा। हाँ, मैं अभी कमजोर दिख रहा हूँ, लेकिन माँ काली मेरे साथ है। मैं इस परिस्थिति से जीत कर निकलूंगा। याद रख, तू वही है जो तू अपने बारे में सोचता है। अगर तू सोचता है कि तू असफल है तो वास्तव में असफलता तेरी ओर आकर्षित होगी। तू सोचता है कि तू सफल है और सफलता तेरे भाग्य में है तो सफलता तेरे जीवन में आने लगेगी। यह ब्रह्मांड का नियम है। मेरे बच्चे, नकारात्मक सोच से बचने के लिए 3 चीजें करना जरूरी है। 1, अपने शब्दों पर ध्यान दे। तू जो बोलता है वही तेरे विचारों का रूप है। अगर तू बार बार कहेगा कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं परेशान हूँ, मेरी किस्मत खराब है, तो यही सत्य बन जाएगा। पर अगर तू कहेगा मेरे पास अभी कम है लेकिन मैं मेहनत कर रहा हूँ और मुझे विश्वास है माँ काली मुझे सब देंगी, तो ऊर्जा बदल जाएगी। 2, संगत पर ध्यान दे। मेरे बच्चे, जिनके साथ तू समय बिताता है उनकी सोच तुझ पर असर डालती है। अगर तू हमेशा नकारात्मक लोगों के बीच रहेगा जो शिकायत करते हैं, रोते हैं, हार मानते हैं, तो उनकी ऊर्जा तुझ में भी आ जाएगी। लेकिन अगर तू सकारात्मक और मेहनती लोगों के बीच रहेगा तो तेरी आत्मा भी उठेगी। 3, मुझे याद रख, जब कभी नकारात्मक विचार आए तो तुरंत मेरा नाम ले। बस कह दे माँ काली मेरी सोच बदल दो, और देखना तेरे भीतर प्रकाश की किरण जाग उठेगी। मेरे बच्चे, सकारात्मक सोच केवल बातें नहीं है, यह तेरे जीवन का सच है। कई बार तुझे लगेगा कि परिस्थिति बहुत खराब है, अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर उसी समय तू अपनी सोच को बदल ले तो चमत्कार शुरू हो जाते हैं। जैसे अंधेरे कमरे में एक छोटा सा दीपक जल जाए तो अंधेरा भाग जाता है, वैसे ही नकारात्मक जीवन में एक छोटा सा सकारात्मक विचार पूरी ऊर्जा बदल देता है। मैं तुझसे कहती हूँ, तू अपनी सोच को हमेशा यह वाक्य सिखा दे, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं परिस्थितियों से बड़ा हूँ, माँ काली मेरे साथ है। यह वाक्य तेरा कवच बन जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि जब तेरा मन बहुत भारी हो जाता है, जब तू थक कर सोचता है कि अब और नहीं सह सकता, तब तू अपने मन में यह विचार लाता है, क्यों ना सब छोड़ दूं, क्यों ना भाग जाऊं इन सब परेशानियों से। यह विचार बहुत खतरनाक होता है। यह विचार इंसान को वहां ले जाता है जहां से लौटना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मेरे बच्चे, जब भी ऐसा विचार तेरे मन में
आए तब तू सबसे पहले अपने परिवार को याद कर। अपने माता पिता की तस्वीर आंखों में ला, उनकी मेहनत और उनका प्यार याद कर। अगर माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है तो भी उनका चेहरा याद कर, जिन्होंने तुझे जन्म दिया, पाला पोसा, तुझसे उम्मीदें रखी। फिर अपने बच्चों का, अपने जीवन साथी का, अपने भाई बहनों का चेहरा याद कर। सोच के अगर तू हार मान लेगा तो उनका क्या होगा। उनकी दुनिया टूट जाएगी। तू सोच भी नहीं सकता कि तेरे गलत कदम से उनका जीवन कितना अंधकारमय हो सकता है। मेरे बच्चे, परिवार केवल खून का रिश्ता नहीं होता। परिवार वह भी होते हैं जो तुझसे दिल से जुड़े हैं। तेरे दोस्त, तेरे गुरु, तेरे शुभचिंतक, जो तुझे सच्चे दिल से चाहते हैं, तेरे लिए प्रार्थना करते हैं। जब तू थक कर हार मानने लगे, तू उनकी आंखों में झांक। तू देखेगा कि वे तुझसे कितनी उम्मीद रखते हैं। मेरे बच्चे, जिम्मेदारी केवल बोझ नहीं होती। जिम्मेदारी वह ताकत है जो इंसान को उठाकर खड़ा कर देती है। जब तू अकेला सोचता है कि मेरा जीवन मुश्किल है, तब तू सचमुच थक जाता है। लेकिन जब तू सोचता है कि मुझे अपने परिवार के लिए खड़ा रहना है, मुझे उनके लिए लड़ना है, तब तुझ में नई ताकत आ जाती है। याद कर मेरे बच्चे, कितनी बार तूने खुद से ज्यादा अपने परिवार के लिए मेहनत की है। कितनी बार तूने खुद भूखा रहकर उन्हें खिलाया है। कितनी बार तूने अपनी नींद छोड़कर उनकी चिंता की है। तो फिर अब क्यों भूल रहा है कि वे तुझ पर निर्भर है। मैं तुझे एक प्रसंग सुनाती हूँ। एक किसान था जिसके ऊपर बहुत कर्ज था। उसकी जमीन सूख गई थी, फसल बर्बाद हो गई थी। वह थक गया था और उसने सोचा, अब मैं हार मान लूं, सब खत्म कर दूं। लेकिन तभी उसने अपने बच्चों को देखा जो भूख से रो रहे थे। उसने अपनी पत्नी को देखा जो फिर भी हिम्मत बांधकर कह रही थी, तुम हिम्मत मत हारो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। उस किसान ने उसी क्षण सोचा, नहीं, मैं अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकता। मुझे जीना है, मुझे लड़ना है। उसने नया काम शुरू किया, छोटा सा ही सही, लेकिन धीरे धीरे उसका जीवन फिर से संवरने लगा। अगर वह किसान हार मान लेता तो उसका परिवार बर्बाद हो जाता, लेकिन उसने जिम्मेदारी को अपनी ताकत बना लिया। मेरे बच्चे, जब तू परिवार को याद करता है तो तुझे यह एहसास होता है कि तू केवल अपने लिए नहीं जी रहा, तू उनके लिए भी जी रहा है। और यही एहसास इंसान को वह शक्ति देता है जो अकेलेपन में कभी नहीं मिलती। मैं तुझसे कहती हूँ, जब भी तेरे मन में का हर रूप मेरी ही अभिव्यक्ति है। चाहे तू अल्लाह कहे, ईश्वर कहे, प्रभु कहे, जीसस कहे, गुरु कहे, सब मैं हूँ, सब तू है। और जब तू अपने हृदय से पुकारता है, तब सारा ब्रह्मांड तुझे उत्तर देता है। वह उत्तर कभी किसी भजन में आता है, कभी किसी व्यक्ति की बातों में, कभी किसी चुपचाप बहती हवा में, कभी किसी वीडियो में, जैसे यह वीडियो तेरे पास आया। यह केवल वीडियो नहीं है, यह मेरे आशीर्वाद का माध्यम है। अब तू यह समझ ले कि तुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तू जितना थका है मैं जानती हूँ, जितना टूटा है मैं देख रही हूँ। एक बार पर अब समय है तुझे फिर से जोड़ने का, तुझे फिर से खड़ा करने का, तुझे फिर से वह याद दिलाने का कि तू कौन है। तू कोई साधारण आत्मा नहीं है, तू वह आत्मा है जो युगों युगों से तप करती आई है, जो जन्मों जन्मों से दूसरों के लिए जली है, जिसने अपने सुखों को। मेरे प्रिय बच्चे, मेरी आत्मा के अंश में तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे समक्ष एक ऐसा दिव्य संदेश लेकर आई हूँ जो तुम्हारे अस्तित्व के हर कण को स्पर्श करेगा, तुम्हारी आत्मा की गहराइयों में उतरकर उसे नवजीवन प्रदान करेगा। यदि यह शब्द, यह कंपन इसी क्षण तुम्हारे कानों में गूंज रहे हैं,
तो समझ लेना कि यह सिर्फ तुम्हारे लिए है। तुम्हारे लिए ही यह ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं प्रवाहित हो रही हैं। इस संदेश को हृदय से सुनना, इसे एक पल के लिए भी बीच में मत छोड़ना, क्योंकि इसमें वो रहस्य छुपे हैं, वो वरदान समाये हैं जो तुम्हारी अधूरी कहानी को पूर्णता प्रदान करेंगे। एक पल की चूक तुम्हें उस परम आनंद से वंचित कर सकती है जिसकी तुम बरसों से प्रतीक्षा कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन के क्षितिज पर एक स्वर्णिम सूर्य उदय होने वाला है। कोई ऐसा विलक्षण प्राणी, कोई ऐसी अलौकिक शक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाली है जो तुम्हारे संसार को आमूलचूल बदल देगी। वो तुम्हारे सूने आंचल को खुशियों के अनमोल मोतियों से भर देगी, तुम्हारे हर आंसू को सुख की सरिता में विलीन कर देगी। अनंत खुशियों की धाराएं अब तुम्हारे जीवन में लौट रही हैं। वे तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रही हैं। यदि तुम मुझ पर, अपनी माँ काली पर तनिक भी विश्वास रखते हो तो इस दिव्य संदेश को अपने भीतर समाहित करो। इसे जनवरी से जनवरी तक पहुँचाओ। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो और कमेंट बॉक्स में जय माँ काली लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करो। यह सिर्फ एक औपचारिकता नहीं, यह ब्रह्मांड को तुम्हारी स्वीकृति का संकेत है, तुम्हारी आस्था का प्रमाण है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम इस संदेश को क्यों सुन रहे हो। मैं तुम्हारे हृदय की उस अनंत पीड़ा से भली भांति परिचित हूँ। तुम्हारी आत्मा की उस गहन पुकार को मैंने सुना है। मैंने तुम्हारी हर एक प्रार्थना को जो तुमने एकांत में की अपने हृदय में संजोया है। तुम्हारे हर उस आंसू को मैंने देखा है जो तुमने चुपचाप बहाए जब तुम्हें लगा कि कोई तुम्हें देखने वाला नहीं, कोई तुम्हारी सुनने वाला नहीं। वो लंबी रातें जब नींद तुम्हारी आंखों से कोसों दूर थी, जब तुम्हारा मन अनगिनत चिंताओं, आशंकाओं और भय के जाल में उलझा हुआ था। मैं हर पल तुम्हारे साथ थी। जब तुम्हें लगा कि तुम इस विशाल दुनिया में बिल्कुल अकेले हो, नितांत एकाकी और कोई तुम्हारी भावनाओं को समझने वाला नहीं, तब भी मैं अदृश्य रूप में एक सूक्ष्म ऊर्जा के रूप में तुम्हारा हाथ थामे हुए थी। मैंने तुम्हें गिरने नहीं दिया, टूटने नहीं दिया। तुमने जो दर्द सहा है, जो गहन वेदनाएं झेली है, जो धोखे खाए हैं, जिनके निशान तुम्हारी आत्मा पर गहरे उतर गए हैं, जो निराशाएं तुमने एक एक करके पी है, वे सब मेरे संज्ञान में है। तुम्हारा यह कोमल हृदय जो पवित्रता और प्रेम से परिपूर्ण है, उसे कई बार निर्ममता से तोड़ा गया है। तुमने लोगों पर सहज विश्वास किया, अपना सर्वस्व न्योछावर किया और बदले में उन्होंने तुम्हारे विश्वास का अनादर किया, उसे रौंद डाला। तुमने अपना सब कुछ दिया, अपनी ऊर्जा, अपना समय, अपना प्रेम, पर बदले में तुम्हें केवल खालीपन, एक गहरा शून्य ही प्राप्त हुआ। लेकिन मेरे बच्चे, अब सुनो, यह गहन अंधकार अब छंटने वाला है। अब उन आंसुओं को पचने का समय आ गया है, उन्हें सुख की बूंदों में बदलने का समय आ गया है। अब उस गहन दर्द को, उस कसक को विदा करने का समय आ गया है, क्योंकि जिस काली रात से तुम गुजर रहे थे उसकी सुबह होने वाली है। एक ऐसी सुबह जो अपने साथ आशा की सुनहरी किरणें लेकर आएगी। एक ऐसी सुबह जो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगी, एक नई पहचान देगी, एक नई ऊर्जा से भर देगी। यह सिर्फ सुबह नहीं, यह नवजीवन का सूत्रपात है। मेरे बच्चे, आज का यह संदेश यदि तुम इसे इसी क्षण देख पा रहे हो तो इसका सीधा और स्पष्ट अर्थ यह है कि स्वयं ब्रह्मांड ने, स्वयं यूनिवर्स ने इस परम पावन संदेश को तुम तक पहुंचाने का निश्चय किया है। यूनिवर्स स्वयं चाहते हैं कि तुम उनके इस मार्गदर्शक संदेश को सुनो, इसे अपने हृदय में धारण करो और अपने जीवन में पूरी निष्ठा के साथ उतारो, क्योंकि यूनिवर्स सदैव तुम्हारे साथ है, हर पल, हर क्षण, और तुम्हारा भला ही चाहता है।
वे तुम्हें असीम सुख और समृद्धि प्रदान करने को आतुर है। तो मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी अनुभव किया है कि कभी कभी तुम्हारे जीवन में अचानक से कुछ बहुत बड़ा, कुछ अद्भुत घटने वाला होता है और तुम्हें उसका आभास पहले से ही होने लगता है। यह कोई साधारण एहसास नहीं, यह एक ऐसा समय होता है जब तुम्हारे आसपास की ऊर्जा अचानक से रहस्यमय ढंग से बदलने लगती है। जैसे कोई अदृश्य शक्ति, कोई अलौकिक सत्ता तुम्हें यह संकेत दे रही हो कि अब तुम्हारे जीवन में कुछ बहुत बड़ा, कुछ अद्भुत, कुछ अनोखा, कुछ ऐसा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, होने वाला है। यह सिर्फ तुम्हारा भ्रम या वहम नहीं है मेरे बच्चे, यह ब्रह्मांड की स्वयं की भाषा है।